नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी थोड़े ज्यादा बेचैन हैं। इधर उधर जहां तहां कॉन्स्पिरेसी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस जाल में राहुल गांधी फंसे हैं उसमें उनको इन कॉन्स्पिरेटर ग्रुप के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इनको वही पुराने सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग कर सके, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को प्रभावित कर सके, जो बैलेंस की बात करके डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बता सकें कि देखिए ये गलत किया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना है। और इसीलिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं किसी तरीके से राहत मिले। राहत तो मिल जाएगी और राहत मिल भी रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश जारी करे, सीबीआई, ईडी, केंद्रीय एजेंसियां केवल उसी पर उतने ही काम कर सके, ये तो हो नहीं सकता, बल्कि उनका काम अपना, हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन एजेंसियों का काम अपने तरीके से चलता है। सुप्रीम कोर्ट स्टे पर स्टे लगाते रहे, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे। और यही स्थिति सामने दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी के प्रॉपर्टी, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर। विघ्नेश शिशिर जो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, यही सवाल उठता है बार बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। उनकी शिकायत पर हाई कोर्ट क्यों ऐसा फैसला दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर स्टे लगाने की बात। और यही बात चली। विघ्नेश शिशिर ने केवल नागरिकता के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया, बल्कि एक कंप्लेन उनके संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर भी थी कि राहुल गांधी अपनी प्रॉपर्टी छिपाकर रखे हैं। वो इलेक्शन एफिडेविट में उस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं करते, और अगर जिक्र नहीं करते तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे इलेक्शन एफिडेविट में। तो फिर यह पता कैसे चलेगा कि आपके पास छिपी हुई, छिपाई हुई प्रॉपर्टी कौन सी है। और यही मामला रायबरेली के कोर्ट से चलता हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, और उसके बाद सीबीआई और ईडी, ये दोनों एजेंसियों को कहा गया कि एक बड़ा आरोप है, और यह आरोप कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, संवैधानिक पद मिला हुआ है, वो पीएम इन वेटिंग है, यानी कि कभी प्रधानमंत्री के लिए पद पर बने रहने के लिए, बनने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव में कभी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें लाए, सहयोगी पार्टियों का सहयोग मिले, और इस बार तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। जो गलती पहले की, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 2009 के चुनाव परिणाम के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं भी बनते, कोई बात नहीं थी। उसके बदले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह को इतने बड़े लीडर नहीं थे, भले ही बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लीडर नहीं थे कि वो चैलेंज कर सके। उनको तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी की दया से मिली थी, उनके रहमो करम पर वो जीवित थे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अब चाह रहे हैं कि नहीं, एक बार तो चूक गए, कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री तो लिखा हुआ रहता, अब तो पीएम शब्द ही इनके नाम से गायब हो गया। तो वैसे व्यक्ति के बारे में अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच की कुछ रिपोर्ट जो आएगी वो प्रथम दृष्टया, यानी प्राइमा फेसी अगर यह पता चलता है कि नहीं राहुल गांधी ने कुछ प्रॉपर्टी छिपाए हैं, उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो उसे भी ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके बाद सीबीआई, ईडी को, दोनों को यह मंजूरी दी गई कि नहीं आप इसकी जांच कर सकते हो। इन लोगों ने, इन एजेंसियों ने जांच की। कुछ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी सबूत मिले, लेकिन वो सबूत ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता था, वो चैम्बर में डिस्कस हुआ। यानी कि जज ने बुलाया चैम्बर में
और सीबीआई और ईडी दोनों को कहा गया कि आप बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट सौंपिए, वही देखा जाएगा। विघ्नेश शिशिर को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, ये वकील को भी जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक जज और एजेंसी, ये दोनों के बीच ये रहेगा। जब जज साहब को लगेगा कि इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दिए जा रहे हैं और जब तक पुख्ता सबूत जज साहब को न दिखाई पड़ जाए तब तक ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि यह बात चल रही थी कि अगर प्रथम दृष्टया वो सबूत मिले, उसके बारे में चर्चा हो, मीडिया में रिपोर्ट चली आए, तो उसके बाद अगर वो हो सकता है कि गलत साबित हो जाए तो राहुल गांधी की छवि जो खराब होगी उसे बाद में फिर से बनाया नहीं जा सकता। यह जज साहब का यानी कि हाई कोर्ट का मानना था, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया जांच करने के लिए। सीबीआई और ईडी की दोनों टीम ने जांच की, कुछ रिपोर्ट सामने आए, उसे जज साहब के चैम्बर में लाया गया। कुछ दस्तावेज थे, यहां तक कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से सेक्शन ऑफिसर रैंक के और डिप्टी डायरेक्टर अधिकारी भी गए उस सुनवाई के दौरान। यहां तक कि कुछ और अधिकारियों को भी बुलाया गया अलग अलग समय में। जज साहब के साथ चैम्बर में ही मीटिंग हुई और वहीं पर यह डिस्कस भी किया गया, आगे सुनवाई होनी थी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से मंजूरी दे दी ईडी को कि राहुल गांधी के पास देश के अंदर या विदेशों में जो आरोप लगे हैं, किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी है जो छिपाया हुआ है। जैसे राहुल गांधी ये इलेक्शन डिक्लेरेशन में बोलते हैं, एफिडेविट में लिखते हैं, जानकारी देते हैं कि उनके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो दूसरे डिविडेंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो अलग अलग इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिससे कि 2-2.5 करोड़ रुपया इनकी इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म से इनको वेरीफाई किया गया है और उसके अलावा वो जानकारी बहुत ही कम देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास कोई मकान नहीं है, भले ही सैनिक फार्म हाउस में उनका भी एक फार्म हाउस है जिसमें प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी दोनों की हिस्सेदारी है, सोनिया गांधी की भी है, राजीव गांधी के समय का खरीदा हुआ है। कुछ अलग प्रॉपर्टी भी है जिसके बारे में वो कहते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक कंपनी बनाई थी लंदन में, ब्रिटेन में जब रहते थे, जिसके बारे में ये आरोप लगा कि उसी कंपनी के आधार पर, यानी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, उसी कंपनी के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। लेकिन वो कंपनी चली, कुछ समय तक चली। राहुल गांधी 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए और उसके बाद स्थिति यह हुई कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उससे बाद 2006 तक उन्होंने इसका जिक्र किया और फिर कंपनी बंद कर दी गई। लेकिन प्रॉफिट तो है। यह भी पता चला कि 2 बैंक यानी कि लंदन के बर्कले बैंक में भी इनका खाता है और एक हैम्पशायर के बर्कले बैंक में भी इनका अकाउंट था। तो उन अकाउंट्स में पैसे थे, कंपनी खोली गई, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, वो पार्टनरशिप में कंपनी थी, यूएस का भी एक इन्वेस्टर था उसमें। ये सारी प्रॉपर्टी जो थी, क्या 2004 के बाद चुनाव जब ये लड़े तो वो जो संपत्ति आई जिसके बारे में जिक्र किया गया, जो यूएस, अमेरिका और दूसरे देशों के इन्वेस्टर थे, और उसके बाद ब्रिटेन के अंदर जो इनके बर्कले बैंक में 2-2 जगह पर, हैम्पशायर में, लंदन में अकाउंट खोले गए थे, उन कंपनियों के अंदर और उन अकाउंट में जो पैसे थे, या जो इन्होंने कंपनी बंद कर दी तो उस बंद कंपनी के बाद इनको जो पैसे मिले, क्योंकि मालिकाना हक इन्हीं का था, वो पैसे का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वो बैंक के खाते बंद किए गए, क्लोज किए गए या नहीं किए गए, इसका भी जिक्र नहीं है। तो फिर वो जांच का विषय होना चाहिए। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। अब राहुल गांधी को लगा ये जांच आगे बढ़ेगी तो सीबीआई और ईडी, ये दोनों की टीम हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज लेगा और उसके बाद पीएमएलए के तहत अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। और अगला स्टेप इससे यही होगा कि इन प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलते, बैंक खाते के बारे में जानकारी मिलने के बाद, जो लंदन में इनकी प्रॉपर्टी, घर के बारे में जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की बात है, यह भी कहा गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में इन्होंने वोटिंग भी की थी। ये सारे अगर जांच होकर आ गए तो उसके बाद
अगली कड़ी नागरिकता पर आएगी और नागरिकता पर भी सवाल उठने शुरू होंगे। फिर नागरिकता भी, ये दोहरी नागरिकता का मामला आएगा तो फिर हमारी एक सिटीजनशिप चाहे यहां की चली जाए, ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे तो फिर चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ धोखाधड़ी, आपने इलेक्शन एफिडेविट में गलत जानकारी दी है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे तो फिर आपके पास कैरियर क्या बचेगा। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते हुए गए और वहां पर इस बार कपिल सिब्बल को आगे बढ़ाया। कपिल सिब्बल वहां पर गए, एसवी राजू सीबीआई की तरफ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में सीजेआई सूर्यकांत उसको लीड कर रहे थे और जस्टिस बागची, जस्टिस मोहन्ना, ये 3 जज वहां पर थे। इन लोगों ने एक तरह से राहुल गांधी को सुरक्षित रखने का तरीका निकालना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों फैसला दिया, सीबीआई और ईडी को क्या जरूरत पड़ी है, जब तक सबूत नहीं मिलते जांच आगे क्यों किया जाए। यह जांच की रिपोर्ट जो सिब्बल ने सवाल उठाया कि चैम्बर के अंदर, यानी जज के चैम्बर के अंदर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी जानकारी मीडिया को कैसे मिल गई। जानकारी अभी पूरी नहीं मिली है। मीडिया को सिर्फ यह जानकारी मिली कि इस प्रॉपर्टी के बारे में सीबीआई और ईडी ने रिपोर्ट सौंपी है। यह जानकारी नहीं मिली है कि कौन कौन सी रिपोर्ट है। भले ही यह जानकारी है कि आरोप क्या लगे थे, क्योंकि आरोप तो विघ्नेश शिशिर ने लगाया। तो यह सारी जानकारी मीडिया के पास है, सरकार के पास है। जांच की रिपोर्ट की जानकारी तो सरकार के पास भी है। जज के चैम्बर में लिफाफा खुले या ना खुले, सरकार तो जानती है कि वो रिपोर्ट तैयार करके कहां भेजा गया। एसवी राजू ने सामान्य तरीके से कहा कि आगे की कार्रवाई अभी अलग आधार पर होगी, लेकिन प्राइमा फेसी अगर यह अपराध दिखता है, शिकायत हुई है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम राहत दी कि नहीं, आगे फर्दर जांच के लिए हमारे फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो मामला चल रहा है, वहां तो परमिशन मिल गई है और ईडी और सीबीआई दोनों के पास राहुल गांधी की प्रॉपर्टी की डिटेल कुछ आई हुई है। बंद लिफाफे के खुलने का डर इसी वजह से है क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ तो है जिसके कारण राहुल गांधी डरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब आगे जो अगला स्टेप सीबीआई और ईडी दोनों का होगा, उसके बाद राजनीति का भी अंत होगा। उस रिपोर्ट के बाद उनकी प्रॉपर्टी के ये बंद लिफाफे खुल जाएंगे, सारी जानकारी लोगों तक होगी और उसके साथ ही नागरिकता पर भी ऐसे सवाल उठेंगे जिसका फैसला आ गया तो फिर इनका पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो राहुल गांधी को इसी बात का डर है कि अगर ये बंद लिफाफा खुल जाएगा, सारी जानकारी सामने आ जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल लोगों को पता चल जाएगा और इसके साथ ही अगर नागरिकता पर सवाल उठता है तो नागरिकता पर फैसला आने के बाद इनका पूरा का पूरा राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।